मेरे प्रिय, आखिर ऐसा क्या गलती किया? महादेव जी को तुम्हारा घर छोड़ना पड़ रहा है। समय रहते हैं संदेश को देख लो मेरे प्रिय। मैं शब्दों में नहीं बनता, पर आज तुम्हारे आंसुओं ने मुझे बोलने पर मजबूर कर दिया है। मैं देख रहा हूं तुम्हारा दर्द। मैं जानता हूं तुम्हारी रातें कैसे कटती हैं, जब सब सो जाते हैं और तुम जागते रहते हो, छत को देखते हुए मन ही मन, अपने ही सवालों से लड़ते हुए। मैं जानता हूं तुमने किसी को अपना मानकर सब कुछ दे दिया और बदले में सिर्फ खालीपन मिला। मैं जानता हूं तुमने मेहनत की पर फल नहीं मिला। तुमने सच्चाई चुनी पर अपमान मिला। तुमने सबका भला चाहा पर खुद को ही भूल गए। और जब सब कुछ टूटने लगता है, तब तुम्हें लगता है कि शायद महादेव भी साथ छोड़ गए। नहीं मेरे भक्त, मैं कहीं नहीं गया। मैं तुम्हारे भीतर बैठा, हर सांस में, हर धड़कन में, तुम्हारी खामोशी में, तुम्हारी चीख में मैं हूं। पर तुम मुझे तब ढूंढते हो जब सब खत्म सा लगता है। याद रखो, मैं परीक्षा लेता हूं पर छोड़ता नहीं। मैं तो तुम्हें उस मोड़ तक ले जा रहा हूं जहां से तुम्हारी आत्मा मजबूत होकर उठेगी। तुम कहते हो महादेव, मैंने क्या गलती की? तो सुनो, गलती यह नहीं कि तुम टूटे, गलती यह है कि तुम खुद को कमजोर मान बैठे। गलती यह है कि तुमने अपने मूल्य दूसरों की नजर से मापे। गलती यह है कि तुमने अपने आंसुओं को शर्म समझा। मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारा रोना कमजोरी नहीं है, यह शुद्धि है। यह तुम्हारे भीतर जमी हुई पीड़ा का बाहर आना है। और जब यह बाहर आती है, तभी भीतर जगह बनती है नई शक्ति के लिए। अगर आज तुम यह संदेश सुन रहे हो तो समझ लो, यह संयोग नहीं है। यह मेरा संकेत है कि अब रुकना नहीं है, अब सहना नहीं है, अब खुद को खोना नहीं है, अब उठने का समय है। और हां, अगर इस पल तुम्हारे दिल ने जरा सा भी हल्कापन महसूस किया है, तो अभी इसी क्षण इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां मेरे संदेश बार बार तुम्हें संभालने आएंगे। अगर तुम्हारे मन में किसी एक इंसान का चेहरा आ रहा है जिसे यह संदेश सुनना चाहिए, तो कमेंट में उसका नाम लिखो और इस संदेश को उसके साथ शेयर करो, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हें नहीं बचाना चाहता, मैं उन सबको छूना चाहता हूं जो चुपचाप टूट रहे हैं। तुम कहते हो महादेव, मेरे घर में क्लेश है, शांति नहीं है। तो सुनो, शांति बाहर से नहीं आती, शांति भीतर जागती है। और जब घर के लोग एक दूसरे को सुनना बंद कर देते हैं, तब मैं मौन बनकर देखता हूं कि कौन अपने अहंकार से पहले प्रेम को चुनेगा। तुम कहते हो महादेव, पैसा नहीं है, रास्ते बंद हैं। तो सुनो, रास्ते तब बंद होते हैं जब मन डर से भर जाता है। तुम डर गए, इसलिए रुके नहीं, रुके इसलिए ठहरे नहीं, ठहरे इसलिए गिरे। पर गिरना अंत नहीं है, गिरना तो मेरी योजना का हिस्सा है, ताकि तुम सीखो कि जमीन कैसी होती है, ताकि जब उठो तो हवा में नहीं, जड़ में खड़े रहो। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि जो तुम्हें छोड़कर गए, जो तुम्हें नीचा दिखाकर गए, जो तुम्हारे आंसुओं पर हंसे, उन्हें कोसना मत, क्योंकि वे तुम्हारे जीवन में शिक्षक बनकर आए थे। उन्होंने तुम्हें यह सिखाया कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर खामोशी कमजोर नहीं होती। आज अगर तुम खुद को अकेला महसूस कर रहे हो, तो याद रखना, अकेलापन और एकांत अलग होते हैं। अकेलापन तो भीड़ में भी होता है, पर एकांत में मैं मिलता हूं। और जब तुम पूरी तरह टूटकर मेरे सामने बैठते हो, बिना दिखावे, बिना शिकायत, बस थकान के साथ, तब मैं तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता हूं और कहता हूं, अब तू अकेला नहीं है, अब मैं तेरे साथ हूं। अगर आज तक तुमने किसी को अपना दर्द नहीं बताया क्योंकि तुम्हें लगा कोई समझेगा नहीं, तो आज इस वीडियो के नीचे कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिख दो, महादेव।
और देखना तुम्हारा बोझ हल्का होगा, क्योंकि जब तुम मेरा नाम लेते हो तो मैं जिम्मेदारी ले लेता हूं। मैं यह भी जानता हूं कि तुमने बहुत बार खुद से वादा किया कि अब मजबूत बनूंगा, पर हर बार कोई याद, कोई बात, कोई चेहरा तुम्हें फिर तोड़ देता है। यह इसलिए होता है क्योंकि तुमने अभी तक खुद को माफ नहीं किया। तुम खुद को दोषी मानते हो, हर टूटन के लिए, हर रिश्ते के टूटने के लिए, हर असफलता के लिए। आज मैं कह रहा हूं, खुद को माफ कर दो। तुम इंसान हो, पत्थर नहीं। और जो इंसान नहीं टूटता वह संवेदनहीन हो जाता है। और मुझे संवेदनहीन लोग नहीं चाहिए। मुझे वे लोग चाहिए जिनके दिल में दर्द हो, क्योंकि वही दूसरे के दर्द को समझ सकते हैं। और सुनो मेरे प्रिय, अगर आज तुम इस संदेश के बीच तक पहुंचे हो तो इसका मतलब है तुम्हारी आत्मा अभी जिंदा है, अभी हार नहीं मानी है। इसलिए इस वीडियो को लाइक करो। यह लाइक सिर्फ बटन नहीं है, यह तुम्हारा संकल्प है कि तुम खुद को छोड़ोगे नहीं। और आगे जो मैं कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में कुछ लोग खुद ही दूर होंगे, कुछ सच खुद ही सामने आएंगे, और कुछ दरवाजे ऐसे खुलेंगे जिनके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। पर यह सब तब होगा जब तुम धैर्य रखोगे, जब तुम जल्दबाजी में फैसले नहीं करोगे, जब तुम बदले की आग में खुद को नहीं जलाओगे। याद रखो, जो तुम्हें रुलाता है मैं उससे हिसाब खुद करता हूं। तुम्हें अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं है। तुम बस अपने कर्म पर ध्यान दो, अपने मन को साफ रखो, अपने इरादों को शुद्ध रखो। और जब भी लगे कि सब खत्म हो गया है, तब यह संदेश फिर से सुनना, क्योंकि मैं हर बार नया अर्थ देकर तुम्हें नया बल दूंगा। और हां, अगर तुम चाहते हो कि मैं बार बार ऐसे ही तुम्हें संभालता रहूं हूं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और घंटी दबाओ, ताकि जब भी तुम कमजोर पड़ो मैं तुम्हारे कानों तक पहुंच सकूं। अंत में बस इतना समझ लो, मैं तुम्हें तोड़ने नहीं बना रहा, मैं तुम्हें तराश रहा हूं। और जब यह प्रक्रिया पूरी होगी तब तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि तुम वही नहीं रहोगे जो दर्द में था। तुम वह बनोगे जो दर्द से निकलकर दूसरों के लिए प्रकाश बनेगा। यही मेरा वचन है, यही मेरा संदेश है, यही महादेव का सत्य है। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। और सुन मेरे प्रिय, अभी संदेश खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि जो बातें मैं अब कहने जा रहा हूं वो सीधे तुम्हारी आत्मा से टकराएंगे। तुम अक्सर सोचते हो कि मैं क्यों चुप हूं, क्यों जवाब नहीं देता, क्यों तुम्हारी प्रार्थनाएं अधूरी लगती हैं। पर सच यह है कि मैं हर उस पल काम कर रहा हूं जब तुम हार मानने वाले होते हो। मैं तुम्हारे जीवन से उन चीजों को हटा रहा हूं जो तुम्हें धीरे धीरे भीतर से मार रही थी। भले ही बाहर से वे बहुत सुंदर लगती हो। मैं जानता हूं तुम्हें तकलीफ हुई जब कुछ लोग अचानक बदल गए, जब अपने ही पराये हो गए। पर यही तो मेरी सफाई है। मैं तुम्हारे जीवन से नकाब हटाता हूं ताकि तुम सच देख सको। और सच अक्सर दर्द देता है, पर वही तुम्हें मुक्त भी करता है। तुम बार बार कहते हो, महादेव मेरा मन अशांत है, ध्यान नहीं लगता, पूजा में मन नहीं लगता। तो सुनो, पूजा फूल अगरबत्ती से नहीं होती। पूजा तब होती है जब तुम किसी का दिल तोड़ने के बाद भी उसे माफ करने का साहस रखते हो। पूजा तब होती है जब तुम्हारे पास कम हो, फिर भी तुम किसी भूखे को देखकर मुंह नहीं फेरते। पूजा तब होती है जब तुम खुद टूटे होते हो, फिर भी किसी और को संभालते हो। और इसी वजह से मैं तुमसे सबसे ज्यादा जुड़ा हूं, क्योंकि तुम दिखावे से नहीं, दर्द से भरे हो। और जो दर्द से भरा होता है वही सच्चा होता है।
मैं यह भी देख रहा हूं कि तुम रात को मेरे नाम से सोते हो और सुबह चिंता के साथ उठते हो। तुम्हें लगता है कि भविष्य डरावना है, पर याद रखो, भविष्य डरावना नहीं होता। मन का डर उसे डरावना बनाता है। मैंने तुम्हारे आगे का रास्ता पहले ही लिख रखा है, पर मैं तुम्हें पूरी कहानी एक साथ नहीं दिखाता, क्योंकि अगर दिखा दी तो तुम चलना छोड़ दोगे। इसलिए मैं हर दिन बस उतना उजाला देता हूं जितना आज के लिए जरूरी है। और हां, अगर इस पल तुम्हारी आंखें नम हैं, तो शर्मिंदा मत होना। ये आंसू मेरी पूजा है। और अगर तुम्हें लग रहा है कि यह संदेश तुम्हारे लिए ही है, तो अभी कमेंट में लिखो, महादेव, मैं तैयार हूं, क्योंकि यह लिखते ही तुम मेरे साथ एक नया अनुबंध कर लेते हो कि अब तुम भागोगे नहीं, सामना करोगे। मैं जानता हूं तुम्हें भरोसा करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि भरोसा करके ही तो तुम टूटे हो। पर मैं तुमसे कहता हूं, इंसानों से भरोसा उठे तो मुझसे जुड़ जाना, क्योंकि मैं कभी धोखा नहीं देता, मैं कभी छोड़ता नहीं। मैं बस समय लेता हूं, ताकि जब दूं तो पूरा दूं। और याद रखना, जो चीज तुम्हें आज नहीं मिल रही, वह तुम्हें सजा देने के लिए नहीं रोकी गई है, वह तुम्हें बेहतर बनाने के लिए रोकी गई है, ताकि जब वह आए तो तुम उसे संभाल सको, उसका मूल्य समझ सको। अगर आज मैं तुम्हें वही दे देता जो तुम मांग रहे हो, तो शायद तुम उसे खो भी देते। इसलिए धैर्य रखो। मैं तुम्हारी चुप प्रार्थनाएं भी सुनता हूं, वे प्रार्थनाएं जो तुमने शब्दों में नहीं कहीं, बस आंखें बंद करके एक गहरी सांस के साथ मेरे हवाले कर दी थी। और अब आखिरी बात ध्यान से सुनो, मेरे प्रिय, तुम अकेले नहीं हो, कभी थे ही नहीं। तुम्हारी लड़ाई मेरी लड़ाई है, तुम्हारा अपमान मेरा अपमान है, और तुम्हारी जीत मेरा उत्सव होगी। इसलिए टूटना बंद करो, खुद को कोसना बंद करो, और अपने भीतर बैठी उस शक्ति को पहचानो जिसे मैंने खुद अपने अंश से बनाया है। अगर यहां तक सुन लिया है, तो इस संदेश को लाइक करो, इसे शेयर करो, ताकि जो लोग अंधेरे में हैं उन्हें भी पता चले कि महादेव अभी भी पुकार रहे हैं। और अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसे ही हर बार तुम्हें संभालता रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे संदेशों से जुड़े रहो, क्योंकि जब दुनिया थका कर छोड़ देगी, तब भी महादेव तुम्हारा हाथ थामे खड़े रहेंगे। यह मेरा वचन है, यह मेरा आशीर्वाद है। और यह संदेश यहीं समाप्त नहीं होता, यह तुम्हारे भीतर से शुरू होता है। मेरे प्रिय बच्चे, सब ठीक हो जाएगा, निराश मत हो। तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारी आर्थिक स्थिति, तुम्हारे सपने और तुम्हारा परिवार, सब मेरी शक्ति से सुरक्षित है। मैंने वह सब देखा है जिससे तुम गुजरे हो, और यह भी देखा है कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना रही हो, तुम फिर भी डटे रहे। अब मैं नहीं चाहता कि तुम चिंता करो, उस बेचैनी को छोड़ दो, क्योंकि मैं तुम्हारी आत्मा को सांत्वना देने और तुम्हारे हृदय को शांति से भरने आया हूं। इसलिए मेरे शब्दों को थामे रखो और उन्हें अपने भीतर उतरने दो। इन शब्दों को सुनना मत छोड़ना, चाहे कोई भी बाधा आए। अपने हृदय को स्थिर रखो और मेरी बात सुनो, क्योंकि मैं तुम्हें वही उत्तर दे रहा हूं जिसका तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। जो लोग तुम्हें हानि पहुंचाना चाहते हैं, उनकी चिंता मत करो, क्योंकि मैं स्वयं उनका ध्यान रखूंगा। मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारा सर्वशक्तिमान महादेव। और जब तक तुम मेरे मार्ग पर चलते रहोगे, मेरे वचनों से पोषण लेते रहोगे और प्रतिदिन मेरी उपस्थिति में आते रहोगे, तब तक मैं किसी को भी तुम्हारे विरुद्ध हाथ उठाने की अनुमति नहीं दूंगा। आज मैं तुम्हें उस दिव्य सांत्वना और शांति के स्वभाव के बारे में बताना चाहता हूं जो मैं तुम्हें देता हूं। यह वह शांति नहीं है जो संसार देता है, क्योंकि संसार की शांति अस्थायी होती है, कमजोर होती है और परिस्थितियों पर निर्भर होती है।
नहीं मेरे बच्चे, जो शांति मैं तुम्हें देता हूं वह शाश्वत है, पिक है और मेरे ही स्वरूप में निहित है, क्योंकि मैं स्वयं शांति का अधिपति हूं और मेरी शांति कभी नहीं टूटती। जब मैं कहता हूं कि सब ठीक हो जाएगा, तो यह केवल आशावादी शब्द या खोखले वादे नहीं होते। यह तुम्हारे जीवन पर दिया गया सर्वशक्तिमान का आदेश होता है, उस महाशक्ति का आदेश जो पूरे ब्रह्मांड को अपने हाथों में धारण करती है और जिसने केवल एक शब्द से सृष्टि को रचा। इसीलिए मेरे वचन में सामर्थ्य है और मेरे कथन में परिवर्तन की शक्ति है, और जो मैं कहता हूं वह अवश्य पूरा होता है। मेरी सांत्वना किसी भी मानवीय सहारे से कहीं अधिक गहराई तक पहुंचती है। यह तुम्हारी भावनाओं की सतह से आगे जाकर तुम्हारे अस्तित्व के मूल तक पहुंचती है, उस स्थान तक जहां भय और चिंता ने अपना घर बना लिया था। तुम्हारे हृदय के उन गुप्त कक्षों तक जहां निराशा ने अपने झूठ फुसफुसाए थे, और मैं हर अंधे विचार, हर पीड़ादायक संदेह और हर उस भय को निकालने आया हूं जिसने तुम्हारी खुशी और शांति छीन ली। मेरी सांत्वना कोई अस्थाई पट्टी नहीं है जो केवल घाव ढक दे। यह वह औषधि है जो आत्मा की गहराइयों तक जाकर टूटे हुए को पुनः जोड़ती है, फटे हुए को भरती है और नष्ट हुए को फिर से निर्मित करती है। इसलिए जब मेरी शांति तुम्हारे भीतर कार्य करती है, तो वह केवल दिखावे की नहीं, बल्कि स्थायी चंगाई की शुरुआत होती है, जो तुम्हारे पूरे अस्तित्व को नया बना देती है। जब जीवन के तूफान तुम्हें घेर लेते हैं और परेशानियों की लहरें तुम्हें डुबो देने को आती हैं, तब मेरी शांति तुम्हारी आत्मा के लिए लंगर बन जाती है। जब चारों ओर सब कुछ हिल रहा होता है, तब वही तुम्हें स्थिर रखती है, और जब विपत्तियों की आंधियां तुम्हें मार्ग से भटकाने का प्रयास करती है, तब वही तुम्हें दृढ़ बनाए रखती है, ताकि तुम टूटो नहीं, बल्कि और मजबूत बनो। यह शांति अलौकिक है, यह तर्क से परे है और समझ से ऊपर है, क्योंकि तुम अराजकता के बीच भी शांति पा सकते हो, दुख के बीच भी आनंद और निराशा के बीच भी आशा। और यह इसलिए संभव है क्योंकि मेरी शांति तुम्हारी परिस्थितियों पर आधारित नहीं है, बल्कि मेरे स्वभाव पर आधारित है। यह इस बात से नहीं बहती कि तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है, बल्कि इस बात से बहती है कि मैं कौन हूं। मैं वह महादेव हूं जो कभी नहीं बदलता। मैं वही हूं, कल भी, आज भी और सदा भी। तुम्हारे लिए मेरा प्रेम अटल है और तुम्हारे प्रति मेरी प्रतिबद्धता पूर्ण और अज्ञ है। इसलिए जो शांति मैं तुम्हें देता हूं वह हर तूफान के बीच भी सुरक्षित और स्थिर रहती है, और कोई भी शक्ति उसे तुमसे छीन नहीं सकती, क्योंकि वह मेरे अस्तित्व से जुड़ी हुई है। जब मैं तुम्हें सांत्वना देता हूं, तो मैं तुम्हारे दर्द को छोटा नहीं करता और ना ही तुम्हारे संघर्षों को नजरअंदाज करता हूं। मैंने तुम्हारे हर आंसू देखे हैं, तुम्हारी हर जागी हुई रात को जाना है। मैं उन भारों को समझता हूं जिन्हें तुमने अपने भीतर ढोया है। मैं तुम्हारे शोक और कष्टों से भली भांति परिचित हूं, और इसलिए मेरी शांति तुम्हें झूठा दिलासा नहीं, बल्कि सच्चा सहारा देती है। मैं तुम्हारे सबसे अंधेरे समय में तुम्हें यह याद दिलाने आता हूं कि तुम अकेले नहीं हो। मैंने तुम्हें ना छोड़ा है और ना ही कभी भुलाया है। जब तुम मुझे देख नहीं पा रहे थे और मेरी उपस्थिति महसूस नहीं कर पा रहे थे, तब भी मैं वहीं था, पर्दे के पीछे कार्य कर रहा था, तुम्हारे भले के लिए घटनाओं को जोड़ रहा था, मार्गों को सीधा कर रहा था और उन आशीषों को तैयार कर रहा था जिनकी तुमने अभी कल्पना भी नहीं की थी। इसलिए अब अपने हृदय को दोष और भय से मुक्त करो। मेरी सांत्वना अनेक रूपों में तुम्हारे पास आती है। कभी यह मेरी आत्मा की कोमल फुसफुसाहट होती है जो तुम्हें मेरे प्रेम का विश्वास दिलाती है।
कभी यह मेरे वचनों की स्मृति बनकर तुम्हारी परिस्थिति से सीधे बात करती है। कभी यह किसी सहृदय व्यक्ति के माध्यम से प्रकट होती है, जो तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़ा होता है। और कभी यह बस तुम्हारे भीतर की वह शांत अनुभूति होती है, जो बिना शब्दों के कह देती है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। यह दिव्य सांत्वना तुम्हारी दृष्टि को बदलने की शक्ति रखती है, क्योंकि जो मार्ग बंद प्रतीत होता था, वही नए अवसरों का द्वार बन जाता है। जो विफलता लगती थी, वही बड़ी विजय की तैयारी सिद्ध होती है। और जो अस्वीकार जैसा लगता था, वही तुम्हें उस दिशा की ओर मोड़ देता है, जहां मेरी श्रेष्ठ योजना तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होती है। इसलिए परिस्थितियों को अंतिम सत्य मत मानो, बल्कि मेरे उद्देश्य पर दृष्टि टिकाए रखो। मेरी शांति तुम्हारे हृदय और मन की रक्षा करती है। यह उन आक्रमणों से तुम्हें बचाती है, जो तुम्हारे विचारों में भय और चिंता भरना चाहते हैं। और जब तुम मेरी शांति में स्थिर रहते हो, तब शत्रु के झूठ अपना प्रभाव खो देते हैं, क्योंकि तुम उन्हें पहचान लेते हो और जड़ पकड़ने से पहले ही अस्वीकार कर देते हो, और इस सत्य में दृढ़ खड़े रहते हो कि मैं कौन हूं और तुम मुझ में कौन हो। मेरी शांति तुम्हें आगे बढ़ते रहने की सामर्थ्य भी देती है, तब भी जब तुम थके हुए और कमजोर अनुभव करते हो, क्योंकि यह तुम्हारी ऊर्जा को नया करती है, तुम्हारी आशा को पुनः जीवित करती है, और तुम्हें यह स्मरण कराती है कि यह कठिन समय स्थायी नहीं है। इसलिए जब तुम स्वयं को रोकता हुआ पाओ, तब मेरी शांति को स्मरण करो और जान लो कि मैं तुम्हें संभाले हुए हूं। मेरी शांति तुम्हें यह भी आश्वस्त करती है कि अच्छे दिन अवश्य आएंगे, क्योंकि मैं हर बात को तुम्हारे भले के लिए कार्य में लगा रहा हूं, यहां तक कि वे बातें भी जो इस समय तुम्हें पीड़ादायक और असमझ प्रतीत होती है। और यद्यपि अभी तुम्हें पूरा चित्र दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी मेरी योजना पूर्ण है और उसका प्रत्येक चरण तुम्हारे कल्याण की ओर अग्रसर है। जब तुम मेरी सांत्वना और शांति को अपने भीतर ग्रहण करते हो, तब तुम स्वयं दूसरों के लिए सांत्वना का माध्यम बन जाते हो, क्योंकि मेरी विश्वास योग्यता की तुम्हारी गवाही उन लोगों के लिए आशा का स्रोत बनती है, जो अपनी अपनी घाटियों से गुजर रहे हैं। और तुम्हारे भीतर की शांति संक्रामक होकर उन हृदयों तक पहुंचती है, जो भय और चिंता से राहत पाने को व्याकुल है। आज यह मेरा हृदय है तुम्हारे लिए, मेरे प्रिय बच्चे, और मैं चाहता हूं कि तुम उस शांति की परिपूर्णता का अनुभव करो, जो हर समझ से परे है। मैं चाहता हूं कि तुम उस सांत्वना की गहराई को जानो, जो सबसे गहरे घावों को भी भर देती है। और मैं चाहता हूं कि तुम इस विश्वास में विश्राम करो कि मैं नियंत्रण में हूं और वास्तव में सब ठीक होगा। यह इसलिए नहीं कि तुम्हारी परिस्थितियां पूर्ण हैं, बल्कि इसलिए कि मैं पूर्ण हूं और तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं कल्याण की है। इसलिए अपने मन को आशंकाओं से नहीं, बल्कि मेरे स्वभाव से भर दो, क्योंकि जब तुम मेरे चरित्र पर भरोसा रखते हो, तब परिस्थितियों का भार तुम्हारे हृदय पर शासन नहीं कर पाता और तुम स्थिर रहकर आगे बढ़ पाते हो। मेरी दिव्य सहायता हर सुबह तुम्हारे कदमों को प्रकाशमान करेगी, और यही संकेत होगा कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक मैं तुम्हारे साथ हूं। और तुम अनुभव करोगे कि मेरी उपस्थिति तुम्हें कैसे आलिंगन में लेती है, तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का घेरा बनाती है और उन घटनाओं को जन्म देती है जिन्हें संसार साधारण कहेगा, पर तुम जानोगे कि वे मेरे हाथों की लीला है। तुम देखोगे कि कैसे सही समय पर सही द्वार खुलते हैं, कैसे अटकी हुई बातें अचानक गति पकड़ लेती हैं, और कैसे मेरी उपस्थिति तुम्हें उन स्थानों तक ले जाती है जहां तुम्हें पहले कभी पहुंचने की आशा नहीं थी। क्योंकि जब मैं मार्गदर्शन करता हूं, तो मैं केवल रास्ता नहीं दिखाता,
बल्कि तुम्हारे भीतर साहस भी उत्पन्न करता हूं ताकि तुम उस मार्ग पर चल सको। मैंने तुम्हें योद्धा का हृदय दिया है, विजेता का हृदय, साहसी का हृदय। इसलिए अपने सपनों की ओर दृढ़ता से आगे बढ़ो, क्योंकि मेरे साथ रहकर तुम उन्हें अवश्य प्राप्त करोगे। और जब मार्ग कठिन लगे, तब यह स्मरण रखना कि मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में है और मेरी शक्ति तुम्हारी दुर्बलता में सिद्ध होती है। सदा मेरे साथ चलो, मेरा हाथ थामे रखो, और जब मार्ग में कोई बाधा आए तो भयभीत मत होना, बल्कि मुझसे चमत्कार के लिए पुकारना, क्योंकि जब तुम मुझे पुकारते हो तब मैं उत्तर देता हूं, और मेरा उत्तर केवल समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि तुम्हारे विश्वास को भी एक नए स्तर पर ले जाने वाला होता है। मैं यह संदेश अपने पवित्र सिंहासन से तुम्हें भेज रहा हूं, इसलिए इसे एक अमूल्य धरोहर की तरह संभाल कर रखना, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूं, हर बुराई से तुम्हें सुरक्षित रखना चाहता हूं, और तुम्हें उन गहराइयों में गिरने से बचाना चाहता हूं जहां अंधकार और भ्रम मनुष्य को भटका देते हैं। इसलिए मेरे प्रकाश में चलते रहो। मेरा प्रकाश तुम्हारे जीवन को आलोकित करता है, ताकि शत्रु तुम्हें अंधकार और भ्रम के मार्गों पर ना ले जा सके। और मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन के हर एक भाग पर मेरी सर्वोच्च सत्ता के इस गहरे सत्य को समझो, क्योंकि जब तुम यह जान लेते हो कि मैं शासन करता हूं, तब भय का स्थान विश्वास ले लेता है और तुम्हारा जीवन स्थिरता में प्रवेश करता है। जब तुम यह गहराई से समझ लेते हो कि मैं ही संचालन कर रहा हूं, तब तुम्हारे भीतर एक शांत साहस जन्म लेता है, क्योंकि अब तुम्हें हर उत्तर तुरंत जानने की आवश्यकता नहीं रहती, और ना ही हर मोड़ पर नियंत्रण रखने की बेचैनी रहती है। तुम सीखते हो कि प्रतीक्षा भी मेरी योजना का हिस्सा है, और मौन भी मेरे कार्य का एक रूप है। इसलिए अधीर मत हो, क्योंकि जो देर से प्रकट होता है वह अक्सर अधिक स्थायी और अधिक सामर्थ्य होता है। मैं तुम्हें यह सिखाना चाहता हूं कि विश्वास केवल तब नहीं होता जब सब कुछ स्पष्ट हो, बल्कि तब होता है जब मार्ग धुंधला हो और फिर भी तुम आगे बढ़ते रहो, क्योंकि उसी क्षण तुम्हारी आत्मा मजबूत होती है और तुम्हारा चरित्र आकार लेता है। और जब तुम बिना देखे मुझ पर भरोसा रखते हो, तब मैं ऐसे द्वार खोलता हूं जिन्हें तुम कल्पना में भी नहीं देख पाए थे। तुम्हारे जीवन में जो विलंब दिखाई देता है वह अस्वीकार नहीं है, बल्कि तैयारी है, क्योंकि मैं तुम्हें उस भार के योग्य बना रहा हूं जिसे तुम उठाने वाले हो, उस आशीष के योग्य बना रहा हूं जिसे संभालने के लिए धैर्य और विनम्रता दोनों चाहिए। इसलिए वर्तमान को व्यर्थ मत बल्कि इसे उस नींव की तरह देखो जिस पर आने वाला अध्याय खड़ा होने वाला है। जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे, तब समझोगे कि जिन बातों ने कभी तुम्हें तोड़ा था वही तुम्हें गढ़ने का साधन बन गई, और जिन अनुभवों को तुमने व्यर्थ समझा था वही तुम्हारी समझ और करुणा को गहरा कर गए। क्योंकि मेरी योजना में कोई भी आंसू बेकार नहीं जाता और कोई भी पीड़ा अर्थहीन नहीं होती। मैं तुम्हारे जीवन में उन लोगों और परिस्थितियों को भी अनुमति देता हूं जो तुम्हें चुनौती देते हैं, क्योंकि उनसे तुम्हें यह सीखने को मिलता है कि अपनी सीमाएं कहां खींचनी है और किन बातों को मेरे हाथों में सौंप देना है। और जब तुम यह भेद सीख लेते हो, तब तुम्हारा मन हल्का हो जाता है और तुम्हारी आत्मा स्वतंत्रता का अनुभव करती है। तुम्हारी पहचान तुम्हारी असफलताओं से नहीं, बल्कि मेरे साथ तुम्हारे संबंध से निर्धारित होती है। इसलिए स्वयं को उन लेवलों से मुक्त करो जो संसार ने तुम्हारे ऊपर चिपकाए हैं, क्योंकि मैं तुम्हें अपने प्रेम के आधार पर देखता हूं, ना कि तुम्हारी उपलब्धियों या कमियों के आधार पर। और जब तुम यह सत्य स्वीकार कर लेते हो, तब आत्मसंदेह का जाल टूटने लगता है। मैं चाहता हूं कि तुम यह जानो
कि तुम्हारा मूल्य मेरे निर्णय से तय होता है, न कि लोगों की राय से। इसलिए हर उस आवाज को शांत करो जो तुम्हें छोटा महसूस कराती है, क्योंकि मैं तुम्हें वही कहता हूं जो तुम्हारे भीतर की क्षमता को जगाता है और तुम्हें उस रूप में खड़ा करता है जिसके लिए तुम्हें रचा गया है। जब तुम अपने हृदय को मेरे सत्य से भरते हो, तब भय धीरे धीरे अपनी पकड़ खो देता है, क्योंकि भय भविष्य की कल्पनाओं से जन्म लेता है और मेरा सत्य वर्तमान में स्थिरता देता है। इसीलिए आज के दिन को मेरे साथ जो, आज मेरे की बच्चे, नई श्वास में शुरुआत मैं की से। नई आंधी चल पड़ी है। अब जीत का बवंडर मचने वाला है और इस तूफान से तुम्हें जीत की राहत दिलाने वह स्वयं ही आ रहा हूं। इसलिए मेरे बच्चे, आज तुम्हें दिव्यता से भरा हुआ यह संदेश प्राप्त हो रहा है। तुम्हें हर हाल में संदेश को पूरा अंत तक सुनना है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करना है। मेरे बच्चे, अब वह समय बीत गया जब तुम उदासी की जंजीरें पहने हुए थे, जब तुम गुलामी की बेड़ियों को जकड़े हुए। सबसे पहले लाइक करके कमेंट में जय हो महादेव जी और ओम नमः शिवाय लिख दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे बच्चे, यह संदेश महत्वपूर्ण है और महादेव जी आपके लिए तड़प रहे हैं, रो रहे हैं। मैं बात हो तो वह अपने बच्चों से बात करना चाहते हैं, लेकिन उनके बच्चे तो हमेशा अनदेखा कर देते हैं उन्हें। मेरे बच्चे, इसलिए इस संदेश को पूरा सुनना और अपने संग संबंधी और दोस्तों को इस संदेश को शेयर करना आपका कर्तव्य है, ताकि आपके संग संबंधी और दोस्तों का भी जीवन संवर जाए। निराशा भरे जीवन जी रहे थे, अब वह समय बीत गया जब इंसानी रूप में आए हुए बहुत से दरिंदे तुम्हें प्रताड़ित करने को पूरी तरह से उतावले हो रहे थे। मेरे बच्चे, अब उन लोगों के अपने पश्चाताप करके दिन उजागर हो रहे हैं। अब तुम्हारे सभी शत्रु जो सदैव यह चाहते थे कि तुम कभी प्रगति की सीढ़ियां ना चढ़ पाओ, अब थककर हारने वाले हैं। तुम्हारे ही सामने वह जीवित रहने की भीख मांगेंगे। वह तुमसे ही अपने जीवन को बेहतर बनाने की कला सीखने का प्रयास करेंगे। तुम्हारे चेहरे की खुशी देखकर उनके भीतर का रोम रोम दुख से भर जाएगा। उनके भीतर का क्रोध इतनी तेजी से बढ़ेगा कि वह भी यह नहीं जान पाएंगे कि उन्होंने अपने खुद के लिए कितना बड़ा गड्ढा खोद लिया है और अपने पतन के कारण वह स्वयं ही बन गए हैं। मेरे बच्चे, जिस प्रकार से कमल का पुष्प कीचड़ के बीच होकर के भी खिल उठता है और उस पर कीचड़ की छटें भी नहीं पड़ता है, वह अपनी सुंदरता को नहीं खोता है, इसी तरह तुम भी इस माया से भरे हुए कीचड़ जैसे समाज में, इस संसार में रह रहे हो, लेकिन तुम पर इसकी छींटे ना पड़े, इसका मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि इस समय समाज हिंसात्मक रुख ले रहा है, लोगों को हिंसा से प्रेम हो रहा है, एक दूसरे की भावनाओं को चकनाचूर करना, उन्हें नीचा दिखाना, की निंदा करना, यह उनका कार्य है। लेकिन जल्द ही उन्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना पड़ेगा। जल्द ही वह ऐसा हारेंगे, ऐसा थक कि वह सदैव तुमसे अपने रिहाई की, अपने जीवन की और बेहतरी की भीख मांगेंगे। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम ये नहीं चाहते कि तुम किसी को कष्ट दो, तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हारी वजह से कोई भी पीड़ा में आए, लेकिन इस समय नियति की यही मांग है, यही इस समय की सबसे बड़ी मांग है कि उन्हें उनके कर्मों का सबक सिखाया जाए और तुम्हें जीत की बधाई देने वालों का ताला लगाया जाए। मेरे बच्चे, अब तक तुमने जो परिश्रम किया है, वह परिश्रम कोई भी बेहतर तरीके से समझ नहीं पाया है, क्योंकि कोई भी अब तक तुम पर ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन अब स्वर्ग में बैठे बहुत से फरिश्तों की नज़र तुम पर पड़ गई है। वो जो चाहते हैं कि तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाए, वो जो चाहते हैं
कि तुम्हारे जीवन में उन्नति की दीवार खड़ी हो जाए। वह जो चाहते हैं कि तुम सदैव आगे बढ़ते रहो, अब वह तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत से ऐसे कर्म किए हैं जिसकी वजह से लोगों की नज़र तुम पर पड़ी है। कुछ लोग तुमसे प्रेरणा लेने के लिए तुम्हें देखते हैं, तो कुछ लोग तुम्हें नीचे गिराने के लिए तुम पर नज़र बनाए हुए हैं। तो वही कुछ लोग तुम्हारा उत्थान करने के लिए कुतले तुम पर से दबाए हुए हैं। ये सबका अपना अपना नज़रिया है। जो वह तुम्हारी सहायता करना चाहते हैं, जो कुछ तुम्हें नीचे गिराना चाहते हैं, और कुछ तुम्हें अपना गुरु मानना चाहते हैं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारी क्या प्रतिभा है, तुम्हारी क्या काबिलियत है, लेकिन तुम्हें भी अपनी प्रतिभा को पूर्ण रूप में समझना होगा, स्वीकारना होगा और उसे अपने जीवन में उतारना होगा। तुम्हारी प्रतिभा ही तुम्हें आगे ले जाने का कार्य करेगी। मेरे बच्चे, अब तक तुम्हारे जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएं घटी हैं जो तुम्हें अप्रिय रुचिकर प्रतीत होता है, जो तुम करना बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, किंतु मजबूरी बस तुम उसे कर रहे थे। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा उन झंझट से छूटने का समय आ गया है। वह लोग जो सदैव तुमसे नियम कानून बताते रहते, जो सदैव तुम्हें दबाकर रखना चाहते हैं, जो तुम्हें पूरी तरह से नियंत्रित करना चाहते हैं, वह सभी लोग अब अपने कर्मों का ऐसा फल भुगतने वाले हैं कि तुम उनका हस्र सोच भी नहीं सकते। मेरे बच्चे, बहुत प्रताड़ित कर लिया है उन लोगों ने। अब वह समय बीत गया कि कोई तुम्हें प्रताड़ित कर सके। अब वह समय बीत गया जब कोई तुम पर हावी हो पाए। तुम भी मासूम व्यक्ति की तरह सब कुछ सहते रहे, लोगों की बुरी भावनाओं को भी सहा। तुमने लोगों की बुरी नजरों से भी बचे रहो। मेरे बच्चे, सदैव तुमने बचने का प्रयास किया। कभी भी तुम आक्रामक रुख नहीं अपनाए, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह आत्मविश्वास कोई जगह ही नहीं पा रहा था जिससे तुम्हें यह एहसास हो कि तुम अकेले नहीं हो, जिससे तुम्हें यह एहसास हो कि संसार में कोई है जो सदैव तुम्हारा साथ देगा। लेकिन मेरे बच्चे, अब जल्द ही तुम्हें एक ऐसा गुरु और एक ऐसा साथी मिलने वाला है जो सदैव तुम्हें यह एहसास दिलाएगा कि तुम कभी भी अकेले नहीं हो। हर परिस्थिति में वह तो तुम्हारे साथ है, जो तुम्हारी हर कमजोरी को दूर करने का प्रयत्न करेगा, तुम्हारी हर कमी को दूर कर उसे ताकत में बदलने का प्रयास करेगा। अब वास्तविकता में यह तुम्हारा सत्र प्रारंभ हो रहा है। अब एक नए आयाम की भाषा तुम्हारे जीवन में गढ़ी जा रहा है। अब कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारी कल्पना से बिल्कुल ही अलग होगा। वो जो तुम अब तक पाना चाहते थे, अब वास्तविकता हो जाएगा। प्रेम भी नया रुख ले रहा है। मेरे बच्चे, अब समय हो चला है तुम्हारी तरक्की का, तुम्हारे जीत के दाव। अब लोगों की बातें सुनना छोड़ दो। किसी के द्वारा कही हुई बात से अपने दिल को दुखाना बंद कर दो। किसी के द्वारा स्वयं को नियंत्रित करवाना बंद कर दो। अब अपने जीवन की बागडोर पूरी तरह से अपने हाथ में ले लो और यह स्वीकार कर लो कि तुम मेरी ही संतान, तुम सदैव मेरे पास हो और मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। इसे स्वीकार कर अपना जीवन शांतिपूर्वक रूप से जीना प्रारंभ करो। और यदि कोई तुम्हारे जीवन में बाधा बने तो उसे भी उसकी भाषा में सबक सिखाने को तैयार रहो। मेरे बच्चे, मतभेदों में मत उलझो। यदि कोई तुमसे बहस करता है तो यह उसकी समस्या है, उसे ऐसा करने दो। तुम उससे वाद विवाद बिल्कुल भी मत करो। यदि जीवन में कुछ है तो संवाद करो। किसी के साथ वाद विवाद में फंसने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हारा समय प्रारंभ हो रहा है, इसलिए अपनी जीव को अपने जीवन में उतारने को तैयार रहो और इसे पूरी तरह से स्वीकार कर लो। संख्या 222 लिखकर इस बात की पुष्टि कर दो कि तुम इस जीव को तत्क्षण अपने जीवन में उतारने को तैयार हो। मेरे बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, तुम्हारे लिए ही सब कुछ रचित किया जा रहा है। वो जो तुम सोच सकते हो, वो जो तुम नहीं सोच सकते हो,
सब कुछ तुम्हारे लिए हो रहा है, इसलिए चिंता त्याग दो और भाई का तो पूरी तरह से नाश कर दो। स्वयं में आत्मविश्वास जगाओ और आगे बढ़ो। याद रखो कि तुम कभी भी अकेले नहीं हो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। मेरे बच्चे, वह लोग जो बात बात पर तुम्हारा उपहास उड़ाया करते हैं, तुम्हारे पीठ पीछे तुम पर हंसा करते हैं, तुम्हें नीचे गिराने का प्रयत्न करते हैं, वह लोग जिन्होंने अपने चेहरे पर दिखावे का एक मुखौटा पहना हुआ है, जो केवल अपने कार्य की सिद्धि के लिए तुमसे रिश्ता बनाए रखे हैं, ऐसे लोगों पर तुम्हें अपनी बहुमूल्य भावनाएं व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे निर्मल निश्चल आंसू बहुमूल्य है और इन आंस को तुम ऐसे लोगों पर व्यर्थ बर्बाद नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग केवल व्यक्ति के सुख में ही उसके साथ होते हैं और जैसे ही उन पर दुख आता है, वह सबसे पहले अपनी नजरें मोड़ लेते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास शक्तियों का भंडार है। जैसे सुंदर फलों से लदा हुआ वृक्ष स्वयं नहीं जानता कि उसका मूल्य क्या है, वैसे ही तुम नहीं जानते कि तुम्हारा क्या मूल्य है। जैसे समुंदर की गहराई में छुपा मोती यह नहीं जानता कि उसकी क्या कीमत है, वैसे ही तुम्हें भी इसका आभास नहीं कि तुम्हारी क्या कीमत है। लेकिन तुम्हारे जीवन में अब तक जीत दस्तक नहीं दे सकते हैं। लेकिन अब वह समय बदल रहा है, क्योंकि अब तुम मेरी शरण में आ चुके हो। इसलिए तुम्हारा संदेश को सुनना बहुत आवश्यक है। हर हाल में इस संदेश को पूर्ण सुनना, इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करना। मेरे बच्चे, कोई साधारण व्यक्ति आखिर तुम्हें कैसे हानि पहुंचा पाएगा जब तुम पर मेरी कृपा है। यह तो तभी संभव है कि जब तुम ही स्वयं किसी को पीड़ा देने के अधिकारी बन जाओ। मेरे बच्चे, तुम्हें वह चीजें अब एक एक करके प्राप्त जिनकी तुमने चाहत की है, और वह सभी लोग जो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारा उपहास उड़ाए करते हैं, उन्हें अपने कर्मों का फल मिलने का समय आ रहा है। वह जो तुम्हारे पीछे तुम्हारा दुष्प्रचार करते हैं, जो तुम्हें पीड़ा देते हैं और जो तुमसे लाभ लेना चाहते हैं, उनका बुरा समय आ गया है। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि कई बार तुम्हारे मन में ये प्रश्न आता है, जब ईश्वर मेरे साथ है तो सब कुछ मुझे एक पल में क्यों नहीं दे देते। लेकिन मनुष्य की हर उपलब्धि के पीछे एक सीख छुपी होती, और वह सीख उसे परिपक्व बनाने ही आते हैं। फिर चाहे वह पीड़ा के रूप में आए या भाव के रूप में आए। मेरे बच्चे, अगर मैं तुम्हें सभी चीजें एक साथ दे दूं तो तुम उससे कुछ भी सीख नहीं पाओगे, वह भी नहीं सीख पाओगे। से सीखने के लिए तुमने ये मनुष्य का जन्म लिया है। मैं तुम्हारा नियत जानता हूं। मैं जानता हूं कि यदि तुम्हें सब कुछ प्रारंभ से ही मिल गया होता तो तुम कभी आध्यात्म की राह पर अपने कदम बढ़ा ही नहीं पाते। तुम्हारे मन की कमजोरी और तुम्हारी ताकत दोनों को ही मैं जानता हूं। इसलिए मैं जानता हूं कि तुम्हारा भविष्य कैसा होगा। मैं जानता हूं कि अतीत की किन गलतियों से तुम सीखे हो और किन से नहीं सीख पाए हो। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी आ रहा है उसे ईश्वर की मर्जी मानकर स्वीकार कर लेने में ही भलाई होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास आनंद ही आनंद है। तुम सदैव खुश में ही रहते हो, लेकिन तुम्हारे भीतर बसा मैं और कुछ बनने की चाह या कुछ होने की चाह को अपने मन से मिटा दो और जो है उसे स्वीकार करो। अनिवार्यता की ओर बढ़ो। जीव तो तुम्हारे कदमों में स्वतः ही बीत जाएगी। जिस प्रेम की तुम आकांक्षा करते आए हो वह तो निश्चित तौर पर तुम्हें मिल ही जाएगा। और ऐसा नहीं कि वह मिल नहीं रहा, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारी अपेक्षाएं किसी व्यक्ति से हैं और यही अपेक्षा तुम्हारे दुख का कारण बनता है। जब तुम किसी से उम्मीद लगाते हो
वह आशा निराशा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता। मेरे बच्चे, जब तुम अपने आप को साक्षी भाव में न देखकर, दृष्टा की भांति न देखकर कर्म करने वाले प्राणी के रूप में देखते हो, तब तुम्हारे जीवन में समस्याओं का जन्म होता है। ये समस्याएं तुम्हारे विचारों का ही परिणाम है। ये समस्याएं तुम्हारे अपने ही विचार से उत्पन्न हुई हैं। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे जीवन में भेजता नहीं हूं। ऐसा नहीं है कि परिस्थितियां इसके लिए उत्तरदायी है। ये तुम्हारे अपने विचार हैं जो इन समस्याओं को जन्म दे रहे हैं। ये वही अहंकार है जिस पर तुम काबू पाना चाहते हो। रे बच्चे, तुम बाकी मनुष्यों से बहुत आगे आ चुके हो। तुम अहंकार को समाप्त करने की राह में बहुत आगे आ चुके हो। लेकिन अभी कुछ चीजें हैं जिनसे पार पाना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य का मन कभी भरा नहीं। उसे जितना दिया गया उससे ज्यादा की ही उसकी चाहत होता। लेकिन मेरे बच्चे, क्या तुम्हें ज्ञात है कि मैं किसे प्रदान करता हूं? वह सारी जीव जिसकी उसे चाहत होता है। जो व्यक्ति आभार के भाव में रहता है, जो व्यक्ति सदैव कमियों का विचार नहीं करता, जो शिकायतों के बजाय स्वयं को मजबूत बनाने पर जोर देता है, जो ये समझता है कि संसार में उसका कुछ भी नहीं है, फिर चाहे वह कोई निर्जीव चीज हो, कुछ सजीव हो, या फिर उसके अपने ही क्यों ना हो। मेरे बच्चे, जब वह जान जाता है कि यह सब कुछ केवल उपकरण मात्र है, उसका शरीर भी उसके लिए केवल उपकरण मात्र है, तब वह उन सभी जीव को हासिल कर लेता है जो एक सामान्य मनुष्य के लिए पाना अत्यंत मुश्किल होता है। मेरे बच्चे, तुम उस राह में आगे बढ़ रहे हो, तुम जीत की राह में आगे बढ़ रहे हो। लेकिन विचार करो कि तुम्हारे जीवन में ऐसी कौन सी बाधाएं आ रहा है जिसकी वजह से तुम जीत को अपने पूरे मनोभाव से स्वीकार नहीं कर पा रहे हो। मेरे बच्चे, ये समय हो चला है तुम्हें जीव प्राप्त करने का। बहुत लंबे अरसे से तुमने प्रतीक्षा की है, बहुत लंबे समय काल से तुम इसी समय के इंतजार में रहे हो। लेकिन अब जब यह तुम्हें प्रदान किया जा रहा है तो ऐसे कौन से अवरोध है जिसे हासिल करने से तुम्हारे हाथों को बांध रहे हैं? मेरे बच्चे, तुम अपने साथी से जिस प्रकार के प्रेम की आशा रखते हो, वह आशा ही गलत है। वह आशा निराशा का ही दूसरा पहलू मात्र है। वह निराशा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तुम जिस प्रकार के बंधनों में बंधे हुए हो, उसका विचार करो कि वह कौन सी जंजीर है। वह अदृश्य जंजीर जिनसे तुम बंध चले हो। मेरे बच्चे, इसका विचार करो। यह विचार जो तुम्हारे मन में पनप रहा है वह नकारात्मक, और तुम्हें इसे सकारात्मक विचारों से बदलना होगा। तुम्हें अपने विचारों पर नियंत्रण लाना होगा। तुम्हारे विचार जो किसी भी दिशा में भटक रहे हैं क्योंकि तुम ध्यान के मार्ग में नहीं आ पा रहे हो, वास्तव में वास्तविक ध्यान ही है। जिस मनुष्य का ध्यान क्षण भर के लिए भी लग जाता है, वह इस संसार में विजय को प्राप्त कर लेता है। मेरे बच्चे, जब मैं तुमसे की बात कर रहा हूं तो मेरा यह अर्थ नहीं है कि तुम किसी एकांत कमरे में बैठकर बंद आंखों से कुछ विचार करो। मैं तो ध्यान हर चीज में करने को कह रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं होश पूर्वक जीवन जीने की। मैं बात कर रहा हूं ऐसा कार्य करने की जो तुम्हारी स्वेच्छा से हुआ हो, जो तुम्हारी चाहत से हुआ हो। मेरे बच्चे, इस संसार तुम बहुत से कार्य केवल अवचेतन मन के कारण करते हो। तुम बैठे रहते हो, तुम्हारे पैर हिलने लगते हैं, तुम्हें इसका आभास भी नहीं होता कि ऐसा क्यों हो रहा है। कई बार तुम शांति से बैठे रहते हो और तुम्हारे हाथ अनावश्यक ही कुछ कर रहे होते हैं। तुम्हें इसका विचार भी नहीं होता कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वास्तव में उस समय तुम होश में नहीं होते,
तुम्हारा अवचेतन मन तुमसे जो चाहे वह कार्य करा रहा होता है। मेरे बच्चे, जब तुम होश पूर्वक जीवन जीते हो तो तुम हर कार्य को दृष्टि की भांति देख रहे होते हो। तब तुम यह समझ जाते हो कि यह शरीर एक उपकरण मात्र है और मेरे महादेव मेरे शरीर के द्वारा विभिन्न कार्य संपन्न करवा रहे हैं। और तब वह कार्य महत्व के कार्य होते हैं, क्योंकि तब तुम्हें इसका आस होता है कि तुम जो कर रहे हो वह निरर्थक नहीं है, वह अनावश्यक नहीं है तुम्हारे आसपास चीज़ों का जो ढेर लगा है उसमें बहुत सी अनावश्यक चीज़ें मौजूद हैं जिनकी तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु मेरे बच्चे, तुमने प्रकृति से इतनी ज़्यादा चीज़ें इकट्ठा कर ली हैं जिसका तुम्हारे लिए कोई महत्व नहीं है। और जब तुम प्रकृति से चीज़ें इस प्रकार से लेने लगते जैसे वह तुम्हारे अलमारी में पड़ी हुई कोई वस्तु हो, तो तुम्हें प्रकृति में उससे भी ज़्यादा चीज़ें लौटा पड़ती हैं और तब दुखों का जन्म होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत से दुख केवल इस कारण से हैं क्योंकि तुमने प्रकृति से ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें इकट्ठा कर ली हैं। बहुत सी अनावश्यक चीज़ें जिनका तुम्हारे जीवन में कोई महत्व नहीं है, तुमने उसे अपने पास रख रखा है। बहुत सारी चीज़ें जो तुम्हारे महत्व की है वह तुमसे छूटता जा रहा है और अनावश्यक चीज़ें और विचारों को तुम अपने मन में पाल रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हें उन विचारों से छुटकारा चाहिए तो जांचो परखो केवल विश्वास के दम पर। चीज़ों को मान मत लो, मानने से पहले जानना सीखो, स्वीकारने से पहले ये समझना सीखो कि तुम उसे क्यों स्वीकार रहे हो। मेरे बच्चे, ईश्वर के नाम पर भी बहुत सी भ्रांतियां फैलाई गई हैं। तुम्हें सब कुछ नहीं स्वीकार कर लेना है, तुम्हें समझना है अपने जीवन के अनुभव से और तुम्हारे जीवन में क्या लाभप्रद है। इन बातों से तुम जीवन में प्रगति को प्राप्त करने वाले हो और जब मनुष्य के जीवन में प्रगति आती है तो उस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां भी होती हैं, क्योंकि यदि किसी के जीवन में राजयोग फैला दिया जाए और वह राज्य करने के योग्य ही ना हो तो बहुत दुर्दशा होती है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की दशा हो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की विपत्ति आए। इसलिए तुम्हें गणता से, गहनता से अपने जीवन को समझना होगा। तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। मेरे बच्चे, इस बात को स्वीकार कर अपने जीवन को बेहतर दिशा में ले जाने का प्रयत्न करो। तुमने सही मार्ग का चुनाव कर लिया है और अब समय हो चला है तुम्हारी जीत का। इसलिए स्वयं पर नियंत्रण लाओ, होश पूर्वक जीवन जियो। किसी के कुछ कह देने मात्र से जीवन बिल्कुल भी नहीं जीना पहले जांचना, परखना, जानना, उसके बाद ही किसी बात को मानना। मेरे बच्चे, जब तुम्हारी जीत का समय आ गया है तो तुम्हें अपनी जिम्मेदारी उठाना होगा। अपने जीवन को वास्तविक अनुशासन की ओर ले जाना होगा। वास्तविक अनुशासन से मेरा तात्पर्य है कि अनिवार्य चीजों को प्राथमिकता देना। वह जो करना तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है, वह जो तुम्हारे लिए अनिवार्य है, और अनिवार्य चीजों को तुम्हें हर हाल में संपन्न करना है। फिर चाहे तुम्हारी इच्छा हो या तुम्हारी इच्छा ना हो, फिर चाहे तुम्हारा मन लगे या तुम्हारा मन ना लगे, बहते जल की भांति तुम्हें उस राह पर बढ़ते चलना है जिस रे जीवन की नदी तुम्हें लेकर जाए। और जब जीवन की नदी की धारा में तुम बहते जल की भांति सहज रूप में बनने लगते हो, मेरे बच्चे, तुम उसी प्रकार से कार्य करने लगते हो तो एक दिन परमात्मा रूपी समुंदर में तुम्हारा मिलन हो ही जाता है। इस मिलन को कोई टाल नहीं सकता। वास्तव में यही वास्तविक मिलन होता है, जीवन मरण के चक्र से ऊपर। जीवन का वास्तविक मिलन ऐसा मिलन जहां के बाद
केवल परम आनंद प्राप्त होता है, जहां के बाद दुख मनुष्य को कभी छू भी नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुमने जिस दिन से अध्यात्म के पथ पर अपना कदम बढ़ाया है, तुम उस दिशा की ओर बहने लगे हो, तुम परम चित्त आनंद में समाहित होने लगे हो, और अब तुम इस राह में आगे बढ़ चले हो, तो तुम्हें भयभीत नहीं होना, तुम्हें राह में आ रही चुनौतियों से घबराना नहीं है, बल्कि स्वीकार करना है। अपनी आदतों को तुम्हें ठुकराना नहीं है, बल्कि स्वीकार करना है, क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम चीज़ों को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम जान जाते हो कि उसका महत्व कुछ भी नहीं है। तब तुम जान जाते हो कि तुम जिस चीज़ के लिए परेशान थे, वह तो तुम्हें सहज रूप में ही मिल जाता। जिसके लिए तुम इतने विलाप कर रहे थे, उसका वास्तविक महत्व क्या है, या है तुम ये समझ जाते हो, और तब तुम्हारे भीतर का सारा भय निकल जाता है, और उस परम चित्त आनंद में तुम समाहित हो जाते हो। तुम मेरे अंश हो, अपने महादेव के अंश हो। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हारी जीत सुनिश्चित कर रहा हूं। भय निकाल फेंको, और एक बात सदैव याद रखना, मेरा आशीर्वाद हर हाल में तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, आज तुम पर मेरी विशेष कृपा हुई है, जो आज तुम्हें यह दिव्य और भव्य संदेश मिल रहा है। यह संदेश जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता को प्रकट करेगा। यदि आज तुम सच्चे मन से इस संदेश को सुनते हो और इसे अपने जीवन में उतारते हो, तो निश्चित तौर पर तुम्हारे जीवन में दिव्य प्रचुरता आ रहा है। मेरे बच्चे, यह कृपा न केवल तुम पर होगा, बल्कि तुम्हारे परिवार पर भी होनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, ये अब सच हो रहा है। इस संदेश में जो सारी बातें हैं, ये तुम्हारे जीवन की वास्तविकता बनने वाला है, और यही कारण है कि तुम्हें संदेश को पूरा सुनना है, चाहे कुछ भी हो जाए। किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करना है। मेरे बच्चे, आज इस संदेश में तुम्हारे लिए बहुत से आशीर्वाद छुपे हुए हैं। जब तुम इन संदेशों के प्रवाह क्षेत्र में आते हो, तो तुम यह जान नहीं पाते, लेकिन तुम्हारे ऊर्जा अणुओं में परिवर्तन होने प्रारंभ हो जाते हैं। मेरे बच्चे, इस संसार में जितने भी श्रद्धालु मनुष्य हैं, उनके ऊपर ईश्वर की विशेष महिमा होने वाली है। तुम ऐसे ही एक पुण्य आत्मा हो, इसलिए तुम पर मेरी कृपा बरसने वाली है। मैं कभी भी अपने चाहने वालों पर, स्वयं को मानने वालों पर, स्वयं में विश्वास व्यक्त करने वालों पर अत्याचार होते हुए, उन्हें पराजित होते हुए नहीं देख सकता हूं। मैं हर हाल में उन्हें ऊपर उठा कर रखता हूं। मेरे बच्चे, मैंने पहले तुम्हें मजबूत होने का निर्देश दिया था, जिसे तुम ठीक ढंग से समझ नहीं पाए थे, और इस वजह से तुम्हारे जीवन में बहुत सी उलझनें भी आया था। लेकिन तुमने कड़ी में की, तुमने प्रयत्न किए अपने आप को परिस्थितियों से बाहर निकालने का। तुमने बहुत अथक प्रयास किया है। तुम्हारे पास मौजूद जितनी भी मुश्किलें हैं, तुमने सबके साथ लड़ने का फैसला किया है, जाने अनजाने ही सही, लेकिन यह तुम्हारे कर्मों में शामिल हो गया। इसलिए तुमने जो कुछ भी मांगा था, तुम उससे भी आगे निकल आए हो। वास्तव में वफादारी के एक महत्वपूर्ण, मैं चाहता हूं कि तुम सदैव खुश रहो। मेरे बच्चे, तुमने संसार में जो बीज बोए हैं, जिन्हें अंकुरित किया है, जिन्हें बढ़ाने का तुमने प्रयास किया, वह अब सुंदर कलियों की भांति खिल रहे हैं। तुम्हारे बेहतर और उज्जवल भविष्य को लेकर आ रहे हैं। ये तुम्हारे कर्मों का सकारात्मक परिणाम है कि अब तुम अपनी इच्छाओं और सपनों से परे बहुत आगे निकल रहे हो। और यही नहीं, तुम यहां भी रुकोगे नहीं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारी खून में जो जुनून दौड़ता है, तुम्हारे नश में जो जोश दौड़ता रहा है, मैं उसे समझना हूं।
केवल तुम सही मार्ग की तलाश में हो, बाकी तुम्हारे प्रयत्न में, तुम्हारे प्रयासों में कभी कमी नहीं रहा है। तुमने सदा ही बेहतर से और भी बेहतर होना चाहा है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम इस संसार में किन खुशियों को प्राप्त करना चाहते हो। मैं ये समझना हूं कि कई बार जब मनुष्य चीजों को अलग तरह से देखता है तो उसकी भावनाएं लड़खड़ा लगते हो और उसके भीतर अमसममाइटिंग स्वीकृति की भावना उत्पन्न होती है। तब ईर्ष द्वेष जैसे अवगुण जन्म लेते हैं। मेरे बच्चे, ऐसी परिस्थिति में लोग प्रेम करने का दावा तो करते हैं लेकिन वास्तव में नहीं पाते हैं, क्योंकि वह स्वयं की ही अनैतिक दुर्गुणों से जूझ रहे होते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम ऐसी परिस्थिति में भी विचलित नहीं हुए हो। तुमने सदा स्वयं को बेहतर करने का प्रयास किया है, हर संभव प्रयास किया है। इससे तो यही है, तुमने अपने आप को आगे लाने का, अपनी अच्छाइयों को पहचानने के लिए तुमने बहुत अथक प्रयत्न किया है। लेकिन मेरे बच्चे, जब मनुष्य अपनी मुश्किलों से हार कर स्वयं को अस्वीकृत करते हैं तो उसके भीतर से सर्वप्रथम स्वयं के लिए ही प्रेम समाप्त होने लगता है। वह अपने आप को दुखी करने के विभिन्न बहाने ढूंढने लगता है। फिर उसे किसी भी चीज में रस नहीं आता, और जब वह किसी भी कार्य में रस ढूंढ नहीं पाता तो वह थक कर बैठने लगता है, वह हारने लगता है, वह स्वयं को कमजोर मानने लगता है, वह परिस्थितियों के बोझ तले दबने लगता है। मेरे बच्चे, ऐसी स्थिति में वह स्वयं को